किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह माल देश के राजा की लड़की थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने धोखे से उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा अपनी रानी और कन्या को साथ लेकर माल देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन भर चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में जाकर छिप गईं। तभी वहां पर भील आ गई और उन भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने बड़ी ही बहादुरी से उनसे मुकाबला किया, पर अंत में वह हार गया और मारा गया। भील राजा को मारकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रानी और बेटी जंगल से निकलकर आईं और राजा को मरा देखकर बहुत दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंद्रसेन नाम का एक साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो तुम जिससे चाहो उससे विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी कम उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा। आप बड़े पैर वाली से विवाह कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और लड़के की शादी रानी से हुई और इस तरह पुत्री सास बन गई और माँ बेटे की बहू। कुछ समय बाद उनके बच्चे हुए और वह सब हंसी खुशी से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, बताए माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब न सूझ पाया, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूं। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूं। तुम इसे उस योगी के पास ले जाओ जिसने तुमसे ये मुर्दा लाने को कहा था, पर जैसा मैं तुम्हें करने को बोलूं तुम वैसा ही करना। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताएगा तो तुम उसका सिर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। अगर तुमने उसका सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर ऐसी सिद्धि प्राप्त करेगा जिससे वह सारी दुनिया पर राज कर सकेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया।